So here we will see the vegetative reproduction in plants. One of the method of vegetative reproduction, artificial method of vegetative reproduction, that is grafting. Vegetative reproduction is one of the type of sexual reproduction which is occurred by the vegetative organs of the plant body like a root, stem and leaves. So here we will see as there are the two method of the vegetative reproduction, artificial method and natural method. So this grafting is one of the artificial method of the vegetative reproduction in plants. इसके पहले हमने जो वीडियो में देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय द आर्टिफिशियल मेथड्स कौन से है, जिसमें हमने देखा स्टेम कटिंग से होता है। अब एक मेथड है कटिंग्स, दूसरा है बडिंग, और ये जो हम मेथड देख रहे हैं तीसरी मेथड है ये ग्राफ्टिंग। सो हमें देखना है इसमें कि व्हाट इज मीन बाय द ग्राफ्टिंग। अगर हम ये वीडियो देखते हैं ग्राफ्टिंग देखने से पहले, सो यहाँ पता चलेगा कि ये एक प्लांट में कुछ अदर पार्ट इंसर्ट किया जा रहा है जिसे कहा जाता है ग्राफ्टिंग। इस पर इमेज भी अगर हम देखते हैं तो एक प्लांट पार्ट दूसरे प्लांट पर लगाया जा रहा है। सो हियर व्हाट इज मीन बाय द ग्राफ्टिंग? हियर ग्राफ्टिंग मीन्स द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग टू पीसेस ऑफ द लिविंग प्लांट टिश्यू। मतलब ये एक ऐसी टेक्निक जिसमें टू पीसेस ऑफ द लिविंग प्लांट, उसके जो प्लांट टिश्यूज है, ये यूनाइट, ग्रो एंड डेवलप एज अ वन प्लांट, जिससे एक प्लांट तैयार होगा। ऐसे मेथड को कहा जाता है ग्राफ्टिंग। जैसे द कनेक्शन ऑफ द टू पीसेस ऑफ द लिविंग प्लांट टिश्यू in such a manner that they will unite and subsequently grow and develop into the one plant। दो प्लांट पार्ट को यूनाइट करके उसको ग्रो करना, उससे नया प्लांट तैयार होगा, एक प्लांट तैयार होगा, जिसको कहा जाता, जिस टेक्निक से वो तैयार हो रहा है, जिसको कहा जाता है ग्राफ्टिंग। अब ये जो ग्राफ्टिंग है, इसमें ये ग्राफ्टिंग जो दो पार्ट से तैयार हो रहा है, वो दो पार्ट कौन से है? देर आर दी टू पीसेस। विच आर दिस टू पीसेस? दिस टू पीसेस आर कॉल्ड एज द स्टॉक एंड सायन। ए स्टॉक, एक को, एक पीस को बोलते हैं स्टॉक और दूसरे को बोलते हैं सायन। अब ये स्टॉक क्या है और सायन क्या है? स्टॉक यानी द लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ्ट। जो हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उसका जो लोअर पोर्शन है, जिस पर हम ग्राफ्ट कर रहे हैं, जिस प्लांट पार्ट को ग्राफ्ट कर रहे हैं, उसका जो स्टॉक है, जिसको लोअर पोर्शन कहा जाता है, दिस लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ्ट विच डेवलप इनटू द रूट सिस्टम, जिससे रूट सिस्टम तैयार होगा, रूट सिस्टम ऑफ द ग्राफ्टेड प्लांट, जिसे कहा जाता है स्टॉक। What is stalk? Stalk is the lower portion of the graft which develop into the root system of the grafted plant. It may be the seedling or the rooted cutting or the layer plants. This is also called as the root stock, जिसको root stock भी कहा जाता है और under stock भी कहा जाता है, and that develop the root system of the grafted plant. So इसको कहा जाता है stock. This is one of the piece of the grafting which is used in the grafting. दूसरा जो पीस है जिसको कहा जाता है सायन। ये जो सायन है जिसको एरियल पार्ट कहा गया है, एरियल प्लांट पार्ट, मतलब जो स्टॉक है उसके ऊपर लगाया जाने वाला, दैट ऑफन ब्रांचलेट एंड दीज आर ग्राफ्टेड ऑन टू दी रूट बियरिंग पार्ट, जिसको रूट बियरिंग पार्ट पर ही लगाया जाता है, जिसको जिस रूट बियरिंग पार्ट पर लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टॉक। रूट बियरिंग पार्ट जो है वो स्टॉक है, लेकिन जो एरियल पार्ट हम लगा रहे हैं ऊपर से, उसको कहा जाता है सायन। सो व्हाट इज सायन? सायन इज एन एरियर प्लांट पार्ट ऑफन ब्रांचलेट दैट इज ग्राफ्टेड ऑनटू द रूट बियरिंग पार्ट। वो रूट बियरिंग पार्ट पर जो पार्ट लगाया जाता है उसको कहा जाता है सायन। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज सायन।
व्हाट इज स्टॉक और व्हाट इज ग्राफ्टिंग. These are the short pieces which is detached shoot containing the several dormant birds. मतलब ये एक शॉर्ट पीस है जिसमें नंबर ऑफ बर्ड भी रह सकते हैं. इट इज द अपर पोर्शन ऑफ द ग्राफ्ट फ्रॉम विच न्यू स्टेम और ब्रांचेस ग्रो आउट. मतलब इससे नया ब्रांच तैयार होगा. जो भी कैरेक्टर उस प्लांट में चाहिए वो जो हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, जो सायोन जो एरियल पार्ट लगा रहे उसमें वो कैरेक्टर आएगा. और उसके नीचे जो पार्ट है वो एक उसको रूट सिस्टम देगा, उसको कनेक्शन देगा सॉइल तक. इट शुड बी द डिजायर्ड कल्टीवर फ्री फ्रॉम द डिजीज. मतलब जो भी पार्ट हम उस पर लगा रहे एरियल पार्ट, दिस शुड बी डिजीज फ्री. मतलब उसमें कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो पूरा जो प्लांट तैयार होगा ग्राफ्टिंग से वो डिजीज, उसमें डिजीज एंटर होगा. इट इज यूज एक्सटेंसिवली इन द फ्रूट और कैट्स फ्लोरिकल्चर और फॉरेस्ट्री. उसके अलावा वेजिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन. मतलब बहुत सारी चीजों में ये ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया, जैसे मैंगो है, सिट्रस है, ऐसे जो प्लांट्स है फ्रूट प्लांट्स, इसमें ज्यादातर ये ग्राफ्टिंग टेक्निक या ग्राफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट्स. अगर हम इस पिक्चर में देखते हैं तो ये जो है प्रिपरेशन ऑफ सायान, ये सायान तैयार किया है जिसको कट दिया गया है. अब ये कौन सा कट देना है जिसको हम उसको उसके बेसिस पर उसके ग्राफ्टिंग के मेथड्स है. और ये जो है ये स्टॉक प्लांट है जिसपे जो इसका स्टॉक का प्रिपरेशन किया गया है, जिसको ये कट दिया गया है. ऐसा कट दिया गया है कि जिस पर वो जो सायान है, जो पार्ट लगाना है, वो पार्ट का जो कट है और जो स्टॉक का कट है इस तरीके से कट किया है कि जो बराबर से उसको लगे, वो उसमें फिट हो. और उसके बाद उसका ग्राफ्ट यूनियन होता है और उसके बाद फिर उसको रैप किया जाता है, ये उसको टेप से. और उसके साथ में ही ग्राफ्टिंग वैक्स भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है. सो ये हमने देखा व्हाट इज मीन बाय ग्राफ्टिंग. और उसी के साथ हमने देखा कि उसमें जो दो पीसेस यूज किए जाते हैं, टू पीसेस, जिसका ज्वाइनिंग किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है, कनेक्शन ऑफ द टू पीसेस ऑफ द लिविंग प्लांट, जिसका एक पीस है स्टॉक, एक पार्ट है स्टॉक और दूसरा पार्ट है सायन. स्टॉक जो है वो कौन सा है, लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ्ट. और जो सायन है वो है एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. इस स्टॉक और सायन. इसके बाद में ये जो ग्राफ्टिंग है इसके डिफरेंट टाइप्स है. ये डिफरेंट टाइप जो है उसका जो कट दिया जाता है सायन में, मतलब एरियल पार्ट में और स्टॉक में, उसके बेसिस पर उसके टाइप्स है. जिसका एक टाइप है व्हीप ग्राफ्टिंग. व्हीप ग्राफ्टिंग यानी यूजुअली स्लैंटिंग इंटरलॉकिंग कट. मतलब उसको स्लैंट के जैसा, जैसे स्लैंटिंग यानी ऐसा स्लोप के जैसा कट बनाया जाता है. और जिसके कारण से वैसे ही कट वो स्टॉक पर भी बनाया जाता है. द सायन शूट इज गिवन अ स्लैंटिंग कट एंड सिमिलर कट इज मेड ऑन द रूट स्टॉक. दोनों इस पर अगर सिमिलर कट होंगे तो वो दोनों का स्लैंटिंग इस पर फिट बैठेगा. इसमें हम देखते हैं कि ये जो हिप हिप ग्राफ्टिंग है, जैसे ये कैसे फिट हो रहा है. सो दैट कट सरफेस आर प्लेस टुगेदर एंड टाइड, जिसको ये कवर किया जाता है. ये अगर इस डायग्राम में देखेंगे, और इसमें बहुत सारे प्लाइस है, एग्जाम्पल एप्पल है, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इस टाइप के ग्राफ्टिंग के. और इसमें क्या होगा कि ये जो ऐसा इस प्रकार से जो ग्राफ्टिंग किया जाता है जिससे ये जो कैम्बियम लेयर है, दीज आर मैच ओनली ऑन दिस साइड. मतलब उसका मैचिंग होता है, उसका फिर वो प्रॉपरली ज्वाइन होता है. सो इस तरीके से एक टाइप का ग्राफ्टिंग है. दूसरा ग्राफ्टिंग जो है उस जिसको कहा जाता है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग. क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग यानी क्लेफ्ट इज मेड ऑन दी इन द स्टॉक. मतलब जिसमें वो एक छेद के जैसा किया जाएगा. वेज शेप सायन इज इंसर्टेड. मतलब वो जो वेज शेप सायन है जैसे ऐसी खाच बनाई जाएगी, और वो जो सायन है उसको ऐसा कट दिया जाएगा जिसके कारण से वो उसमें फिट बैठेगा, जिसको हम क्लेफ्ट बोलते हैं. और उसमें वो फिट किया जाएगा.
जिसको कहा जाता है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। उसके बाद है साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग यानी सायन इंसर्टेड इनटू द साइड ऑफ द स्टॉक। जो भी स्टॉक प्लांट है, जिसको हम लोअर पार्ट कहते हैं स्टॉक, और अपर एरियल पार्ट जिसको हमको लगाना है उसको हम सायन बोलते हैं। जो जो सायन है दैट इज इंसर्टेड इनटू द साइड ऑफ द स्टॉक, वो साइड से स्टॉक के लगाया जाएगा। एंड दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द सिट्रस एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये जो साइड ग्राफ्टिंग की मेथड है जनरली सिट्रस के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके सुटेबल होती है। सो ये हमने तीन टाइप देखे। उसके बाद है टंग ग्राफ्टिंग। ये इसके जैसा ही है जैसे वीव ग्राफ्टिंग है, सिर्फ इसमें टंग ग्राफ्टिंग इसलिए बोला गया है कि ये टर्म शेप का इसमें कट किया जाता है सायाम और स्टॉक में, और फिर उसको चिपकाया जाता है। सो हियर दिस इज कॉल्ड एज दी टंग ग्राफ्टिंग। ये हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये टंग ग्राफ्टिंग कैसे किया जा सकता है। अभी इसका जो ग्राफ्टिंग है इसके और भी बहुत सारे टाइप्स है। इसके अलावा इसका जो फिजियोलॉजिकल बेसिस है कि भाई ग्राफ्टिंग जो है इसका फिजियोलॉजिकल बेस क्या है, द कट सरफेस ऑफ सायन, उसका जो कट सरफेस है, और जो स्टॉक है दैट प्रोड्यूस द कैलस टिश्यू विच ब्रिज द गैप बिटवीन देम, उसका जो गैप है वो निकालता है, उसको फिट करता है। द कैलस डिफरेंशिएट इनटू द जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब उसमें जाइलम और फ्लोएम होगा, रिस्टोरिंग द वस्कुलर कंटिन्यूटी, मतलब उसमें वो वस्कुलर कनेक्शन उसमें फिट तैयार होगा, जिस जो वस्कुलर कनेक्शन हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम, विच अलोइंग द वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। सो ऐसा जब चेंज होगा, ऐसा जब उसमें चेंज होगा फिजियोलॉजिकल चेंज, फिर वो प्रॉपरली ग्रो होगा, जिसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। अभी इसका एप्लीकेशन जो है, जैसे टॉप वर्किंग, चेंजिंग द वेराइटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग मैच्योर ट्री, ब्रिज ग्राफ्टिंग है जिसमें हीलिंग डैमेज ट्रंक बाय ब्रिजिंग ओवर द इंजर्ड प्लांट, मतलब कुछ प्लांट इंजर्ड है तो उसमें उस तरीके से किया जा सकता है। रेजिस्टेंट ग्राफ्टिंग मतलब कंबाइनिंग द डिजीज रेजिस्टेंट रूट स्टॉक विद द हाई यील्डिंग सायन, इससे वो तैयार किया जाता है। वेजिटेबल ग्राफ्टिंग यूज्ड इन टोमेटो, एग प्लांट, वाटरमेलन फॉर द रेजिस्टेंट टू सॉइल बॉर्न पैथोजन। सो ऐसे हर चीज में इस ग्राफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो फ्रूट प्लांट है जैसे कि सिट्रस बताया, उसमें भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट्स बाय द मेथड ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका जो लिमिटेशन है, जिसको हम एक लिमिटेशन बोलेंगे, जो लिमिटेशन है वो है ग्राफ्ट फेल्यूर ड्यू टू द पुअर टेक्निक एंड इनकॉम्पिटेबिलिटी। मतलब हम अगर सोचते हैं कि ये पार्ट कट करना है, ऐसा कट करना है, जैसे हमने टाइप्स देखे और उस तरीके से उसको लगाना है, अगर ये फेल्यूर हुआ, अगर क्यों फेल्यूर हुआ, कि पुअर टेक्निक यूज इस्तेमाल करने के कारण से, या फिर उसको कॉम्पिटेबल नहीं रहा, कोई भी प्लांट का कोई भी इस पर लगाया तो ऐसा प्रॉपरली नहीं हो सकता है, तो उसके लिए वो कॉम्पिटेबल स्टॉक ही चुनना पड़ेगा। वो एक लिमिटेशन है। उसके बाद है वल्नेरेबिलिटी टू पैथोजन ट्रांसमिशन, मतलब वो भी एक लिमिटेशन है, उसका पैथोजन ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। उसके बाद में टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, मतलब इसमें इसके ये प्रोसेस के लिए, मतलब उसको कट करना है प्रॉपर स्टेज में, उसको लगाना है, उसको कवरिंग करना है वैक्स से, ये सब चीज़ों के लिए टाइम लगेगा, इसलिए उसको टाइम कंज्यूमिंग कहा गया है। और लेबर इंटेंसिव कोर्स, जैसे हमने देखा कि जो स्टेम कटिंग है, स्टेम कटिंग में लेबर और जो टाइम है वो थोड़ा कम लगता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट स्टेम कटिंग यूज करना है। इसमें क्या है, उसमें एक टेक्निक इस्तेमाल की गई है, वो उस तरीके से ही उसको कोट करना है। जैसे कि हम मैंगो का ग्राफ्टिंग कर रहे हैं या फिर सिट्रस का ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस तरीके से वो लेबर, उसमें उस तरीके के प्रोसेस होना चाहिए, और ये इसका एक लिमिटेशन है। सो दिस इज अबाउट द ग्राफ्टिंग, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज ग्राफ्टिंग। उसमें ग्राफ्टिंग में दो प्रोसेस कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे स्टॉक और सायन। फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्राफ्टिंग, और उसके बाद फिर हमने देखा एप्लीकेशन और उसका लिमिटेशन। सो हियर दिस इज ओवरऑल अबाउट द ग्राफ्टिंग। हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
आपको ख्याल में रखना है कि व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय द ग्राफ्टिंग। दिस इज द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग टू पीसेस ऑफ द लिविंग प्लांट दैट यूनाइट ग्रो एंड डेवलप एज अ वन प्लांट। और जो दो पीसेस है उस पीसेस के जो नाम है, टू पीसेस, दैट इज द स्टॉक एंड सायोन। स्टॉक यानी द लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ्ट जिससे रूट सिस्टम तैयार होगा, सायोन यानी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। सो दिस इज अबाउट द ग्राफ्टिंग।